लड़के के जब माता पिता दहेज लेते हैं तो लड़का मूक दर्शक बन करके देखता है, कहता है हम माता पिता के सामने विवश थे, हम कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है, माता पिता, लड़की के माता पिता ये देख करके ब्याह कर दे रहे हैं कि लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया होगा, बहुत ज्यादा इसमें सामर्थ्य होगा, जबकि हो जा रहा है इसका उल्टा। जो लड़का बोलने का सामर्थ्य नहीं रखे वो आपके लड़की के लिए क्या ही स्टैंड लेगा। जो संबंध पैसे के आधार पे जुड़ा हो, मुझे लगता है वो सिर्फ कोठे वाली करती हैं, धंधा होता है। प्रोस्टिट्यूशन में ऐसा होता है कि पैसा लेकर के संबंध जोड़ा जाए, लेकिन शादी जैसे पवित्र रिश्ते पे पैसे का क्या काम आता है समझ में ये नहीं आता है। अब आप देखिएगा कि माता सीता का जो संबंध राम से जुड़ा था वो उनके योग्यता पे जुड़ा था, ना ही उनके राजपाट पे, ना ही उनके राजमहल पे, क्योंकि राजमहल राजपाट का तो कोई उनके जीवन में कार्य ही नहीं हुआ। उन्होंने कभी इस चीज का प्रयोग ही नहीं किया। अगर राम की जगह कोई गरीब व्यक्ति भी धनुष तोड़ा होता तो सीता माँ की शादी उसी से हुई होती, क्योंकि व्यक्ति का राजपाट है, सब छिन जाना है, लेकिन उसके पास जो रहेगा वो उसके विचार होते हैं, उसकी योग्यता होती है। और सीता माँ को पता था कि अगर ये व्यक्ति योग्य है तो ये मेरे लिए जंगल में भी राजमहल बना देगा। ये लड़की बोल रही है कि जब लड़के के माँ बाप दहेज मांगते हैं तो लड़का मुख दर्शक बन के देखता रहता है, उसके सामर्थ्य खड़ा नहीं होता है। उसका जब सामर्थ्य खड़ा नहीं होता तो उसका स्टैंड क्या लेगा। इन्होंने ऐसा कहा है, तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि आप अपने बाप को भेजिए, ठीक है, और मैं सामर्थ्य खड़ा रहूंगा, मैं सामर्थ्य खड़ा रहूंगा, अपने माँ बाप को बोलूंगा कि आप दहेज मत लीजिए। मैं अपने माँ बाप को समझाऊंगा दहेज मत लीजिए, मगर अपने बाप को भी पूछने के लिए मत बोलिएगा कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है। समझे ना, आपने त्रेता युग का बात कहा है ना, सीता माता का उदाहरण दिया है। त्रेता युग में पैसे का कोई मूल्य नहीं था, पैसे का कोई मूल्य नहीं था, मगर अब जीवन में पैसे का मूल्य है। आपको भी पूछने का ये आवश्यकता हो सकता है कि हम कितना कमाते हैं, हमारा बैंक बैलेंस कितना है। आपका ये आवश्यकता पड़ सकता है पूछने का। आपने राम सीता का उदाहरण दिया ना कि सीता जी ने ये सोचा हो कि ये हमारे योग्य है, सीता जी ने सोचा होगा ये हमारे लिए योग्य है तो जंगल में भी महल बना देंगे। तो मैं भी आपको कह देता हूं कि मैं भी आपके लिए योग्य हूं और मैं भी आपके लिए जंगल में महल बना दूंगा। करिएगा शादी, करिएगा शादी। आपने सीता माता का बारे में बोला है तो मैं कालिदास का उदाहरण देता हूं। कालिदास की जो पत्नी थी ना महारानी जी, उनका भी एक डिमांड था, उनका भी एक कहना था कि जो मुझसे ज्यादा विद्वान होगा उसी से मैं शादी करूंगी। आखिर में क्या हुआ, उसके लिए पूरा कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए उनका पत्नी उनके साथ क्या व्यवहार किया। तो त्रेता युग का बात अपने निजी जीवन में, आज के जीवन में, कलयुग में मत लाइए। जिस लड़के का बाप गुजर जाता है ना, उसके घर में अगर 3-4 बहनें कुंवारी बैठी है तो उन 3-4 बहनों का जो शादी का जो खर्च होता है, बोझ होता है, उस लड़के के माथे पर ही आता है। मेहनत करके, दिन रात एक करके अगर कोई लड़का नौकरी हासिल करता है, अगर कोई मेहनत करके अपने परिवार को चलाता है, दिन रात एक करता है, प्रदेश में कमाता है, धूप गर्मी में सह कर, और आप सोचते हैं कि हमारा बाप खैनिये क्यों ना बेचे, हमारा बाप दूसरे खेत में मेहनत ही क्यों ना करे, मजदूरी क्यों ना करे, और हम बने कलेक्टर का बीवी, IPS का बीवी। आप ये ख्वाब देखते हैं। और जो बेचारा 10-15 हजार 20 हजार का महीना बाहर में प्रदेश में कमा रहा है वो कहाँ जाएगा? उसको तो आप हवा में उड़ा दोगे। दहेज के खिलाफ हम हैं, आपकी बातों से भी हम सहमत अगर हो जाते हैं तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने माँ बाप को भी ये डिमांड करने के लिए मत बोलिएगा। आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लीजिए, समझे, कि माँ बाप अगर किसी घर में जाए तो लड़कों से जो इस तरीके से पूछे ना, बर्ताव ना करे। चाहे बाहरे सुन ले कि लड़का घर में ये करता है तो बाहरे से अपना रास्ता ना मोड़ ले। एक बार जाके देखिए कि हमारे बेटी का योग्य है या नहीं। मगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। डिमांड आपके बहुत ऊपर ख्वाब रहते हैं, समझे। करोड़ों लड़के हैं, उसमें से बहुत कम चंद लड़के जो है काबिल हैं। कोई स्कूल मास्टर है, कोई आर्मी में है, कोई किस में है, और बाकी उन करोड़ों लड़के कहाँ जाएंगे। आप जैसी लड़कियां अगर ऐसी से बातें कहेंगे तो सब्जी मंडी में भी अगर आप सब्जी लेने जाओगे ना जी, तो 2 साइड में टमाटर को, चाहे आलू को, या एक ही सब्जी को 2 साइड में रखेंगे। एक को बोलेंगे 5 रुपया किलो, एक को बोलेंगे 15 रुपया किलो।
दोनों टमाटरे है, दोनों आलूए है। एक को कहेंगे 5 रुपये किलो, एक को कहेंगे 15 रुपये किलो। उसको पूछेगा 15 रुपये किलो काहे? क्योंकि ये फ्रेश है, ये बढ़िया है, ये थोड़ा सा पुराना है, सड़ल है, थोड़ा सा। तो आप उतना आपको पता ही होगा, उतना आपको पता ही होगा। आप वो सवाल ही नहीं करिएगा, सवाल करिएगा तो आप बुड़बक कहलाइएगा। तो समझे? आप सोचेंगे हमको फ्रीये में दे दे, चाहे एक के भाव में दे दे, वो 5 रुपये, ये 5 रुपये किलो। तो ऐसा कहाँ से होगा जी? एक ही पेड़ पे सोचते हो कि हमको आमो मिल जाए, सेबो मिल जाए, अनार भी मिल जाए, सब मिल जाए। एक के लड़कों में नौकरियों रह जाए, दौलतियों रह जाए, सब कुछ रह जाए, और दहेजबो ना मांगे। पगल चोदी, अब पहले बोलना पहले सीख ले, पहले उसके बाद वीडियो बनाना। तुमसे ज्यादा मेरे पास दिमाग बुद्धि है। प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हो, प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हो। कहती है कि जिस विवाह में, जिस शादी विवाह में अगर पैसे का अगर बात हो रहा हो तो उस रिश्ते का कोई मोल नहीं हो जाता है। इन्होंने ये कहा है। तो जब तुम पूछते हो कि तुम्हारा लड़का कितना कमाता है, कितना कमा के रखा है, कितना दौलत है, कितना जमीन जायदाद है, तो उस समय प्रोस्टिट्यूशन का सवाल नहीं आता है दिमाग में। तो उस समय लड़के का दिल पे क्या बीतता है? घर में 3-4 बहनें कुंवारी बैठी है, बाप नहीं है। अगर बाप है भी तो कमाने लायक नहीं है, और लड़का मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, और उसको तुम हवा नहीं उड़ा दोगे, कुछ करवे नहीं करता है, चाहे 20-25 हजार का नौकरी करता है। अरे 20-25 हजार का नौकरी कर भी रहा है ना, काम कर रहा है ना प्रदेश में, तो अपने माँ बाप को, अपने बहन का जो है सोच के रखा है इतना कि हमको इतना कुछ करना है। और तुम खोजोगे IPS IAS, कलेक्टर खोजोगे। बाप खैनिये क्यों ना बेचे? बाप दूसरे खेत में मजदूरिये क्यों ना करे? बगड़ चोदी, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ये त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। दुकान में जाओगी ना तो राम सीता कहानी बोलने से तुमको नहीं दे देगा सामान। पैसे चाहिए, पैसे, हर बात में पैसे। पगल ठेठ। मैं भी कहता हूँ दहेज मत लो, दहेज मत लो। मैं भी कहता हूँ, मैं भी दहेज नहीं लेता हूँ, मगर किसी का बाप नहीं पूछे कि लड़का क्या करता है। समझे? जिस तरीके से बेटी कुंवारी रह जाती है ना दहेज को लेकर, उसी तरह से लड़का भी कुंवारा बैठता है कभी कभी, अगर वो किसी प्रकार का काबिल नहीं है तो। आप चाहते हो कि कोई लड़का अपने माँ बाप के नजरों में गिर जाए। कहने का आपका अर्थात यही है ना कि उसके सामर्थ्य अगर खड़ा नहीं है तो उसका स्टैंड क्या लेगा? अपने माँ बाप के जो है अगेंस्ट खड़ा हो जाए। माँ बाप ने हमें पैदा किया है, उनकी मर्जी, वो कुछ भी करे। उन्होंने स्कूल में हमें एडमिशन दिलाया, पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ कराया, मुंह में खाना तक दिया, दूध पानी सब कुछ दिया। आज जब शादी करने का बारी आ रहा है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो माँ बाप का जो मर्जी वो करे, माँ बाप का जो मर्जी करे। जिस तरीके से आपने विडंबना बना के रखा है ना कि हमको ये नौकरी वाला चाहिए, वो नौकरी वाला चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो उस तरीके से दहेज प्रथा भी जो उसका मान बढ़ता है। और आखिरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ दीदी जी, मैं शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, शुद्ध हिंदी लिखता हूँ, मगर आप जिस भाषा में समझिएगा मैं उस भाषा में भी मुझे समझाना आता है। मुझे अनपढ़ गवार मत समझिएगा।